कितने आप में से इस बात के प्रति पूरा आश्वासित हैं या पूरा आपको विश्वास है कि यीशु मसीह का जो आगमन है अब बहुत ही निकट है? आप में से बहुत से लोग ये बातें सुने होंगे कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। ये बातें बाइबल में भी लिखी है। पतरस ने, पौलुस ने सारी बातें बाइबल में पहले से ही उन लोगों को चिताई बताई कि यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही निकट है। और आज भी हम सुनते हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह आने ही वाला है। और ये बातें बार बार विश्वासियों के दिमाग में या मन में क्यों डाली जाती हैं पता है? क्योंकि हम मनुष्य जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। इसलिए परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बार बार एक रिमाइंडर या एक रिमाइंड करवाने वाला काम करते हैं, हमें रिमाइंड करवाते हैं ताकि हम ये भूले ना कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। और आपको पता है यीशु मसीह का आगमन होने के बाद में क्या क्या होने वाला है? इसके पहले हमने कुछ बातें पढ़ी कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, और हमने और कुछ बातें पढ़ी कि हमारे दुख खत्म होने वाले हैं, और हमने ये भी पढ़ा हम अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हैं, हमारे शरीर का उद्धार होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यीशु मसीह के आगमन के बाद पूरी हो जाएंगी। लेकिन पता है सबसे दुख की बात कहाँ पर आता है? बहुत सारे विश्वासी आज इस सच्चाई को पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते, इस सच्चाई में अपने जीवन को ढाल नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन जल्दी आने वाला है। और सोच के देखिए, एक व्यक्ति जब ये भूल जाए कि यीशु मसीह का आगमन निकट है तो वो कैसे जीवन जिएगा? आपको पता है? वो फिर कभी परमेश्वर का भय नहीं मानेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताएगा, उसको कभी गलत नजर आएगा ही नहीं, वो अच्छाई को भी गलत ही समझेगा, और वो केयरलेस, लापरवाह, बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी को बिताएगा, और यही अपने जीवन को नाश करने वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस बात को यदि मैं आपसे पूछूं, आप कितना इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में आप रखे हुए हैं, कितना आप ये विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है? और यदि आप निकट हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ यीशु मसीह का आगमन निकट है, तो बताइए उसके अनुसार आपका जीवन कैसे चल रहा है? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद में हमको दूसरा मौका भी मिलेगा कि हम पश्चाताप करें? यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद में पश्चाताप का दूसरा मौका हमको क्यों मिलेगा? यीशु मसीह के आगमन के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको यीशु मसीह के आगमन से पहले ही हमको यीशु मसीह बार बार मौका दिए जा रहे हैं कि हम क्या करें? उसके आगमन के प्रति हम गंभीर रहें, हम जागरूक रहें। और यही बात 7 पद में देखिए, पतरस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत मतलब जितनी भी बातें हैं इस संसार की, सब चीजों का अंत हो जाएगा, यहां तक कि हमारे शरीर का भी। राइट? सब बातों का अंत होने वाला। ये कब होगा? जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो जब हमको पता है कि संसार की सारी बातों का अंत हो जाएगा, हमारे दुखों का अंत होगा, और जो लोग पाप करते जा रहे हैं उनका भी अंत होगा, क्योंकि उनको परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ अंत हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात पर पूरा सहमत हैं कि आपका दिल इस बात के प्रति गंभीर है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और ये तुरंत हो जाएगा, पलक झपकते ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा? ये कब होगा? जब यीशु मसीह का आगमन होगा। और यकीन मानिए, पतरस ये बातें कब कह रहा है पता है? जब उस समय के जो लोग थे, आज से 2000 साल पहले की बातें हैं, उस समय वो कह रहा है कि तुरंत ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद आज हम देखते हैं 2000 साल बीत गए, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो है एक दिन 1000 दिन के बराबर है। उसके लिए दिन मायने नहीं रखते हैं, हमारे लिए सालों साल लगते हैं। हम क्योंकि समय के अधीनता में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर के लिए समय कोई मायने नहीं रखता, परमेश्वर के लिए समय नहीं काम करता। समझ में आ रहा है आपको? मतलब परमेश्वर किसी समय के अधीन में नहीं है, समय का रचयिता है परमेश्वर।
तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 1 दिन या 1000 साल हो। इसीलिए पतरस पवित्र आत्मा के अनुसार यानी पवित्र आत्मा से भरकर वो ये बातें कह रहा है कि तुरंत सब चीजों का अंत होने वाला है, और ये बातें सच हैं आज भी। और एक आत्मिक व्यक्ति के लिए मैं जहां तक सोचता हूं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार वो जी रहा होगा, जो परमेश्वर के समय के अनुसार वो जी रहा होगा, उसके लिए साल या 1000 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए चीजें तुरंत साबित हो सकती हैं। मतलब वो परमेश्वर के समय के अनुसार अपना जीवन बिताता है। इस संसार के समय की अधीनता में वो रहते हुए भी वो परमेश्वर के समय के अनुसार वो जीवन बिताता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए जो आत्मिक है, जो प्रभु में या प्रभु से प्रेम रखने वाला है, उसको ये चीजें तुरंत घटने वाली प्रतीत होती हैं, और ये आपको भी होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश बहुत सारे आज के समय में विश्वासी हैं जो ये मानते नहीं है कि सब चीज़ों का अंत होने वाला है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इन चीज़ों पर अपना मन लगाते हैं, अपना दिल लगा लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। आप इस फंदे में, इस जाल में ना फंसें। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। शैतान ऐसे ही लोगों को अपने झांसे में ले लेता है, उनको धोखा देता है, उनको फिर अपने अनुसार चलाने की वो कोशिश करता है। वो गंभीरता जो हमारे अंदर होती है, उस गंभीरता को छीन लेता है। समझ में आ रहा है? वो जो जागरूकता हमारे अंदर होती है, उस जागरूकता को वो क्या करता है, ठंडा कर देता है। कैसे? जब हमारे मन में ये बात वो डाल दे, अरे बहुत समय बचा है, क्या करें, यीशु मसीह का आगमन तो बहुत लंबा है, वो बहुत दिनों के बाद आएगा, थोड़ा रिलैक्स कर लो आप। तब हम लोग क्या करते पता है, हमारे अंदर से सीरियसनेस चला जाता है, फिर हम पाप में फंस जाते हैं, हमारे अंदर संयम नहीं होता, हमको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, चर्च में आने का मन नहीं करता, फिर हम लोग प्रार्थना में बैठने की इच्छा नहीं होती, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? अभी बहुत दिन बचा है यीशु मसीह का आने का। ये कब आया पता है? क्यों आया? क्योंकि हमने इस बात पर विश्वास नहीं किया। शैतान ने बड़ी चालाकी से हमारे मनों में ये बातों को डाल दिया कि यीशु मसीह का आगमन तो अभी बहुत दिन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन को ऐसा ही जिएगा जैसे कि कल ही या आज ही या अभी इसी क्षण यीशु मसीह का आगमन है, और यही जीना मसीह जीवन है। इसलिए मसीह के लिए या मसीहों के लिए, जो सच्चे मसीह हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत सालों के बाद नहीं है। उनके लिए जो यीशु मसीह का आगमन है पलक झपकते होगा। वो है आत्मिकता में जागरूक होने का मतलब। और यदि आप इस प्रकार से जाग रहे हैं आत्मा में, इसका मतलब आप प्रभु में जी रहे हैं। यदि ये जागरूकता यदि आपके मन में नहीं है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रभु से बहुत दूर हैं। इसलिए आइए अपने मनों को टटोलिए हम कि हम कहां पर हैं।